6 अप्रैल के दिन हनुमान जन्मोत्सव हो रहा है। कई तरह के दिव्य सहयोग बन रहे हैं। कलयुग में भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार के रूप में हनुमान जी महाराज हैं। उनका नाम ही स्मरण कर लेने से वह काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिव्य दिन पर कई तरह के शुभ सहयोग बन रहे हैं। आप सभी को सरलतम कार्य जरूर से करने हैं। जीवन में लगता है रोग, कर्ज, बाधा इत्यादि काफ़ी परेशान करती है। किसी न किसी तरह से आप जीवन में निराशा हाथ लगती है, व्यापार नहीं चलता, रोग कर्ज काफ़ी तंग करते हैं। तो यह सरल सा कार्य आपके जीवन में एक नई तरह की दिशा आपको प्रदान करेगा। हनुमान जन्मोत्सव का दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस दिन सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। आप सभी को इस वीडियो में 4 सरल उपाय जानने को मिलेंगे। एक भी कर लेते हैं ना तो आपके जीवन में कई तरह के दोष निवारण इससे हो ही जाते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय है, आप सभी को इस दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर एक चमेली के तेल का दीपक लगाना है। चमेली का तेल ना हो तो सरसों का या तिल का तेल भी लगा सकते हैं। आप सभी जो है चौमुखा दीपक लगाते हैं तो अति श्रेष्ठ इसे कहा जाता है। चौहों दिशाओं से अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता बालाजी महाराज रक्षा करते हैं। तो आप सभी को एक दीपक चौमुखा लगा सके तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो सामान्य दीपक लगाते हैं, उसमें 2 लौंग के जोड़े रखते हैं और हनुमान जी महाराज को लड्डू या केले या गुड़ चने का भोग लगाते हैं तो आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो पहला उपाय यह है। दूसरा उपाय आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस महामंत्र की 108 बार अगर आप माला का जाप कर लेते हैं तो काफ़ी श्रेष्ठ होगा। इससे शत्रु बाधा, ऊपरी बाधा, रोग इत्यादि से मुक्ति मिलेगी। काफ़ी सरल उपाय है, स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप गूगल इत्यादि की मदद से भी इसे पढ़ सकते हैं। 108 बार अगर इस मंत्र का जाप करने में असमर्थ हैं तो 21 बार, 11 बार, 51 बार भी इस महामंत्र का जाप किया जा सकता है। यह चमत्कारी मंत्र जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त करवा सकता है जो आप चाहें। करके देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। तीसरा उपाय, आप सभी को इस दिन हनुमान मंदिर में जो हनुमान जी महाराज हैं उन्हें चोला जरूर से चढ़ाना है। चोला चढ़ाने से अन्य दिनों नहीं कर पाते, साल भर में नहीं कर पाते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु इस दिन अगर आप बालाजी महाराज को चोला चढ़ा देते हैं तो वह आपके परिवार में हमेशा अपनी छत्र छाया प्रदान करेंगे। हनुमान जी महाराज सबसे ज़्यादा अधिक जो है इसी कार्य से प्रसन्न होते हैं। तो यह कार्य करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। तीसरा कार्य यह है। चौथा कार्य, आंकड़े के पत्ते की माला या तुलसी के पत्ते की माला हनुमान जी महाराज को अत्यधिक प्रिय है। हनुमान मंदिर में जाकर अगर इस दिन अगर आप अपने हाथ से बनाकर वहाँ पर जो पुजारी जन मौजूद हैं उनसे कहिए कि मेरी माला है, मेरी मनोकामना है, इस माला में आप जो है इसे हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए। उन पत्तों पर सीताराम जरूर से लिखना है और जितनी बार आप उन पर सीताराम लिखें उतनी बार अपनी मनौती भी जरूर से बोले। इससे आपके मनोकामना पूर्ति, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं या जीवन में जो भी कार्य करे हैं तत्काल गति मिलेगी और अति शीघ्र आपकी मनौती के योग बनेंगे। तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी को जितना संभव हो इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। घर पर एक दीपक लगा लीजिए, अखंड दीप लगा सके तो अति श्रेष्ठ है। एक अखंड दीप का निर्माण कर लीजिए, पूरे दिन भर में लगा रहने दीजिए, नहीं तो जितनी देर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं उतनी देर भी अगर आप हनुमान जी के सामने तेल प्रज्वलित करते हैं दीपक का और साथ ही हनुमान चालीसा 11 बार, 21 बार, 108 बार, 51 बार अगर इस दिन पढ़ते हैं तो आपकी मनौती अति शीघ्र पूर्ण होने के चांस होते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन होता है। सरल से कार्य हैं, करके देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से आपको मिलना ही है। हनुमान जी महाराज तत्काल प्रसन्न होने वाले देवता के रूप में है, क्योंकि महादेव के स्वरूप में है। महादेव सच्चे मन और सच्चे भाव से की गई पूजा से तत्काल प्रसन्न होते हैं। इस दिन किसी गरीब जन की सेवा कर देते हैं, निर्धन जन की, किसी भूखे प्यासे व्यक्ति की, पशु पक्षियों के लिए पानी इत्यादि का इंतजाम कर देते हैं। तो हनुमान जी महाराज इस कलयुग में वानर रूप में हमारे आसपास रहते हैं, वह तत्काल प्रसन्न हो ही जाते हैं। करके देखिएगा, लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। हनुमान जी का यह दिन अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है। एक बार आप इन सब उपायों में से एक भी कर लेते हैं ना तो आपकी मनौती के शीघ्र योग बनते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव।